टीएमसी का लूडो खेलने के लिए रहे तैयार। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। क्या आप लूडो खेलते हैं? अगर हाँ तो जल्द ही आपके घर टीएमसी के द्वारा लूडो पहुंचाया जाएगा। अगर आप नहीं खेलते तो इस नए लूडो को देखने के बाद आप लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे और यकीन करिए कि ये नया लूडो आपको मुफ्त मिलेगा। आपका मनोरंजन भी होगा और टीएमसी का प्रचार भी। बहुत जल्द ये नया लूडो आपके घर पर दस्तक देने वाला है। टीएमसी इस बार नई सोच और नई रणनीति के तहत चुनाव प्रचार के मैदान में उतर रही है। पार्टी को लगता है कि एक ऐसा हथियार होगा जो जनसंपर्क से भी ज्यादा प्रभावशाली होगा। पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार टीएमसी के नेता इस नए हथियार को पाकर काफी खुश और संतुष्ट हैं। लॉन्च करने से पहले पार्टी इस पर खूब सोच विचार कर लेना चाहती है तथा इसके विभिन्न पहलुओं का व्यवहारिक अनुभव भी प्राप्त कर लेना चाहती है। There will only be one insignia. टीएमसी का पूरा आईटी सेल इस काम में जुटा हुआ है। टीएमसी का आईटी सेल इस बार ममता बनर्जी को चुनाव जिताने के लिए लूडो का आविष्कार कर चुका है। बता दें कि पिछली बार टीएमसी द्वारा 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला हॉबी का नारा दिया था। ये काफी लोकप्रिय साबित हुआ और तृणमूल कांग्रेस को सफलता दिलाने में काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ था। ममता बनर्जी अपनी सभी सभाओं में और रैलियों में एक फुटबॉल हाथों से पकड़कर उछाल देती थी, जो मतदाताओं को काफी पसंद आता था। इस बार उनके आईटी सेल ने फुटबॉल की जगह पर लूडो का श्री गणेश कर दिया है। टीएमसी का ये नया हथियार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को काफी पसंद आ रहा है। लूडो का आविष्कार करते हुए आईटी सेल ने ग्रामीण मतदाताओं का भी खास ध्यान रखा है, खासकर उन मतदाताओं का जो बुजुर्ग हो चुके हैं और घर पर पड़े रहते हैं, या फिर वे महिलाएं जो घरों में पड़ी रहती हैं और लूडो आदि खेल के जरिए समय व्यतीत करती हैं, जिन्हें फुर्सत ही फुर्सत रहती है। टीएमसी की ओर से उन्हें लूडो भेंट किया जाएगा। पार्टी का नया लूडो मतदाताओं को नए तरीके से खेल सिखाएगा। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। बता दें कि बोर्ड में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सीढ़ी के रूप में दिखाया गया है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना का मुख और नाम सीढ़ी पर होगा, जो तेजी से सीढ़ी चढ़कर आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ लूडो में सांप भी होगा। सांप को भाजपा और केंद्र सरकार के रूप में दिखाया गया है। इस लूडो खेल के जरिए टीएमसी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि केंद्र सरकार ने बंगाल के साथ हमेशा धोखा किया है। केंद्र की नीतियों से राज्य का भारी नुकसान हो रहा है। ये विशेष प्रकार का लूडो होगा जिसमें राज्य सरकार की संबंधित लोक कल्याणकारी जैसे लक्ष्मी भंडार, युवाश्री आदि योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी भी होगी। बता दें कि इस विशेष प्रकार के लूडो में दो मुंह वाले सांप भी होंगे। जहां जहां दो मुंह वाले सांप है वहां प्रदेश से लेकर शीर्ष केंद्रीय भाजपा नेताओं के चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भी प्रदेश स्तर के नेता शुवेंदु अधिकारी, सुकांत मजुमदार, शमीक भट्टाचार्य, दिलीप घोष आदि के नाम शामिल है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। हालांकि टीएमसी ने अभी तक इस लूडो को आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया है, पर पार्टी के नेताओं का मानना है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ये पार्टी का व्यापक प्रचार करेगा। खासकर ग्रामीण बुजुर्ग, महिला, पुरुषों में ये जनसंपर्क का एक अच्छा माध्यम बनेगा, क्योंकि एक तो लोगों को खेलने के लिए फ्री में ये गेम मिल जाएगा और दूसरा इस गेम के जरिए टीएमसी का प्रचार भी होगा। टीएमसी के कुछ नेताओं का मानना है कि इसके जरिए रचनात्मकता और जनसंपर्क का एक अच्छा माध्यम होगा। ये इससे एक तरफ राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मतदाताओं में जागरूकता फैलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के बारे में लोग जान सकेंगे। बहरहाल देखना होगा कि टीएमसी की ओर से इसे कब तक लॉन्च किया जाता है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. और क्या खेला हॉबी की तरह लूडो का ये नया हथियार खेला हॉबी पार्ट 2 की सफलता को रुचने में ये सफल सिद्ध होगा या नहीं? फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर हमें जरूर से बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बता दें कि आपके लिए पॉलिटिकल अपडेट हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।